तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर, ये इसने दे रखा है बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो उसने मान दे रखे हैं वो किस किस के हैं। इसमें लंब कितना है, आधार कितना है और कर्ण कितना है। उसके बाद आपको अगर दे रखे हैं तो अच्छी बात है और नहीं दे रखे तो पहले हम उसे निकालेंगे और उसके बाद आप इन तीनों के मान निकालेंगे। तो बच्चों ये हमने एक त्रिभुज ले लिया जिसमें Q क्या है, समकोण है, ये P हो गया और ये R हो गया। तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है हमें पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर इन दोनों का योग दे रखा है 25 है और पी क्यू दे रखा है उसने 5 है। तो पी क्यू तो 5 हो गया, लेकिन सबसे पहले हमें इन दोनों भुजाओं को और निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये भुजा x है क्योंकि उसने इसका और इस वाली इन दोनों भुजाओं का योग दे रखा है 25 है। अगर हम इस भुजा को x मान लेते हैं, इस वाली भुजा को, तो क्या होगा कि अगर टोटल दोनों भुजा में से x को माइनस कर देते हैं हम तो ये वाली भुजा आ जाएगी। बच्चों समझ में आ गया? यानी इन दोनों भुजाओं का योगफल 25 है। ठीक, तो अगर हम इस भुजा को x मान के 25 में से घटा देते हैं तो दूसरी वाली भुजा आ जाएगी। तो इस भुजा को हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस x। ये वाली बात आपके समझ में आ गई। चलिए अब हमें इन दोनों भुजाओं का मान निकालना है क्योंकि x का मान तो चाहिए। जब तक x का मान नहीं निकल के आ पाएगा तो तब तक हम इन दोनों भुजाओं को नहीं निकाल सकते। तो इन भुजाओं को हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, तो कर्ण तो हमारे पास बच्चों ये होगा, कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर या वर्ग। आधार कितना है 5 का वर्ग और लंब कितना है आपके पास x का वर्ग यानी स्क्वायर। अब बच्चों आपको 25 माइनस एक्स यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा। क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता होगा आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहाँ पे भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यानी 25 को अगर हम a मान लेते हैं और x को अगर b मान लेते हैं तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस के 2, a कितना है आपके पास 25 और b कितना है x। ठीक है बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और x का स्क्वायर x ही होगा। अब 25 का जो हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो वो आता है आपका 625। यहाँ पे x का ये स्क्वायर हो जाएगा, 25 की गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 50x। ये 25 हो गया और ये x स्क्वायर हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे भी x स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर है और दोनों ही कैस में है, प्लस में है। अगर हम इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये घट जाएगा इसमें से, तो हम इसको यहीं पे काट देते हैं। अब इस 50x माइनस का है तो इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे और 25 प्लस का है इसको बराबर के इधर लेके आएंगे। तो 625 है ही, इस 25 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इस 50x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 600 में से आप 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 600 और यहाँ कितना है 50x। तो हमें तो बच्चों x का मान चाहिए, तो x कितना आ जाएगा, ये 50 इधर भाग हो जाएगा, 600 भाग में 50। तो x का मान बच्चों कितना आएगा, 600 को आप 50 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, ये आपके पास x का मान आ गया। ठीक, तो आपके पास जो भुजा थी तो क्यू आर कितना था x, ये कितना आ चुका है आपके पास 12। तो क्यू आर x था, ये वाला क्यू आर था x था, ये कितना आ गया 12 और उसके बाद आर पी ये कितना है 25 माइनस एक्स, आर पी या पी आर कितना है 25 माइनस के x। ठीक है, तो आप x का मान तो 12 आ चुका, तो 25 में से आप 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो कर्ण आ गया आपके पास कितना 13।
तो पहले हम दूसरा त्रिभुज बना के ये मान उसमें रख लेते हैं और फिर उसके बाद जो जो उसने हमसे निकालने के लिए कहा है वो निकाल लेते हैं। तो ये बच्चों 5 है, क्यू आर आपके पास कितना आ चुका है 12 और पी आर कितना आ चुका है आपके पास 13। ठीक है, अब उसने हमसे क्या क्या पूछा है, उसने एक तो हमसे पूछा है क्या बच्चों साइन पी, साइन पी। तो पी ये है, तो इसके सामने की भुजा क्या होती है लंब। तो लाल बटे कक्का पता ही है, तो साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो पी ये है, इसके सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है। तो ये कितना है आपके पास 12 और कर्ण ये है कितना हो गया 13। ठीक है, तो साइन पी का मान 12/3 हो गया। फिर आपको कॉस पी का मान चाहिए, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है बच्चों 5 है, क्योंकि साइन पी के सामने वाला ये तो लंब हो गया, तो आधार कितना होगा ये होगा। और कर्ण कितना है बच्चों 13। उसके बाद हमें क्या चीज और चाहिए tan पी। tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका 12 और आधार कितना है आपका 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।